हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार आप सब लोगों को मेरी ओर से। मैं नवीन कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका वेलकम करता हूं। जैसे कि आज हम एक शॉर्ट वीडियो में आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि हम आपको इंपॉर्टेंट ईडियम्स कराने जा रहे हैं। ईडियम्स की जो सीरीज है वो बहुत बड़ी नहीं होगी, वीडियो की लेंथ भी बहुत बड़ी नहीं है। इंपॉर्टेंट ईडियम्स जो रेगुलर यूज में आती हैं और एग्जाम के लिए भी जरूरी है। सो हम लोग शुरू करते हैं। देखिए आज के वीडियो में हम करने जा रहे हैं। देखिए सबसे पहला जो है वो क्या है, बेस्ट थिंग सिंस स्लाइस्ड ब्रेड। ओके, बेस्ट थिंग। ओके, सिंस जैसा कि स्लाइस ब्रेड मतलब क्या होता है, कहने का ये कि इतनी अच्छी चीज जैसे कि कोई ब्रेड जो है वो टुकड़ों में हो। ओके, तो इसका जो एग्जैक्ट मीनिंग होता है वो होता है हाइप्ड अप। ठीक है, एंथुजियाज्म इन समवन। अगर हम ये बोलते हैं बेस्ट थिंग सिंस स्लाइस्ड ब्रेड, इसका मतलब पता है क्या होता है, हाइप्ड अप, किसी को बढ़ा देना, किसी के अंदर क्या, एंथुजियाज्म इन समवन, यानी कि किसी के जोश को, किसी के जुनून को बढ़ा देना, यानी कि किसी को मोटिवेट करना। समझ रहे हो बात को? किसी को जब भी हम ऐसा बोलते हैं ना, मोटिवेट करना है, किसी के जोश जुनून को बढ़ाना है, सो वी यूज बेस्ट थिंग क्या है, सिंस स्लाइस्ड ब्रेड। अब ऐसा बोल दीजिए, जैसे कोई बच्चा है, सपोज दैट वो पढ़ नहीं रहा है, तो बोले इसको पनिश मत करो, इसको इसको फिजिकली पनिश मत करो। तो क्या है, बोला बेस्ट थिंग पता क्या है, बोले बेस्ट थिंग सिंस स्लाइस्ड ब्रेड। मतलब क्या हो गया कि पढ़ने के लिए इसके अंदर जुनून पैदा करो, दैट इज कोल्ड। ओके, नेक्स्ट जो आपके सामने है देखिए, अ डाइम अ डजन। अ डाइम अ डजन, इसका मतलब क्या होता है कि बहुत सारी चीज दर्जनों में पड़ी हुई है। इट मीन्स क्या है, वेरी कॉमन, बहुत ही सामान्य। ओके, नाउअडेज इन दिनों जैसे कि ब्रांडेड क्लोथ्स आर कंसिडर्ड अ डाइम अ डजन, वेरी कॉमन हो गए हैं। ठीक है, लग्जरी कार्स आर कंसिडर्ड एज अ डाइम अ डजन। ओके, चलिए, गो डाउन इन फ्लेम्स। गो डाउन, गो डाउन का मतलब चले जाना, इन फ्लेम्स यानी कि आग के अंदर चले जाना, यानी कि किसी को चीज को जब कोई बेकार हो जाती है, हम लोग क्या करते हैं, उसको फेंक देते हैं। कहां पर, आग में फेंक दिया। इट मीन्स दैट इज यूजलेस, इट हैज बिकम वर्थलेस। सो देखिए क्या हो जाएगा, टू फेल सडनली, किसी चीज का एकाएक फेल हो जाना, एकाएक असफल हो जाना। ओके, नेक्स्ट जो आपका इडियम है देखिए, बहुत कॉमन वर्ड है, बाइट द बुलेट। बाइट द बुलेट का मतलब क्या होता है, गोली को चखना। इट मींस कैसे समझेंगे, समथिंग विच इज अनप्लेजेंट, एक ऐसी चीज जो बहुत ही अनप्लेजेंट है, यानी कि बहुत अच्छी नहीं है, दैट इज नोन एज बाइट द बुलेट। ओके, फॉर एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं जैसे कि किसी बस में ट्रैवल करना। ओके, किसी भीड़ भाड़ वाली ट्रेन में ट्रेवल करना, हम बोलेंगे ओहो इट्स लाइक बाइट द बुलेट। यार ये ऐसा है जैसे कि हम किसी गोली को चख रहे हैं। इट मीन्स समथिंग विच इज वेरी अनप्लेजेंट। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं, देखिए जरा, बहुत कॉमन है, एन आर्म एंड अ लेग। ओके, जिसका मतलब क्या होता है कि समथिंग विच इज वेरी एक्सपेंसिव, जो बहुत ही महंगा हो। कैसे समझ सकते हैं कि इस चीज की जो कीमत है वो मैंने मेरे एक हाथ और एक पैर से चुकाई है। मतलब आपकी बॉडी का कोई भी पार्ट बहुत ही महंगा होता है, ऐसा नहीं होता हम उसको किसी चीज के भरोसे बेच देते हैं। तो इडियोमेटिकली हम इसको बोले तो इट इज सैड दैट समथिंग विच इज वेरी एक्सपेंसिव, जो बहुत ही महंगा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं बच्चे की पढ़ाई के लिए आई एम पेइंग, मैं पे कर रहा हूं क्या, एन आर्म एंड ए लेग। ओके, इट इज वेरी एक्सपेंसिव, समथिंग विच इज वेरी एक्सपेंसिव। ओके, आइस द केक। आइस द केक का मतलब क्या होता है, टू डेकोरेट समथिंग, किसी चीज को सजाना। केक है, केक के ऊपर बर्फ लगाना, इसका मतलब ये नहीं है कि केक को हम ठंडा कर रहे हैं, इसका मतलब होता है केक को हम डेकोरेट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड आइस द केक। समझ रहे हैं? जैसे कि घर है, मान लीजिए घर में हमने अच्छा पेंट किया, बहुत अच्छे कर्टेन्स लगवाए, वी आर आइसिंग द केक। इसका मतलब क्या, वी आर आइसिंग द केक। फोन है, फोन को खरीदते हैं ना, फोन के ऊपर गार्ड लगाते हैं, बोला ये नहीं भैया ये वाला लगाओ। इट मीन्स हम क्या करें, वी आर आइसिंग द केक। खुद कपड़े पहनते हैं, बहुत अच्छे बच्चों को कपड़े पहनाते हैं, फिर उसके ऊपर अच्छी टाई लगाते हैं, अच्छी बेल्ट लगाते हैं, दैट इज नोन एज आइसिंग द केक। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं, व्हेन पिग्स फ्लाई। इसका मतलब क्या है, जब सुअर उड़ेंगे। अब सुअर उड़ता थोड़े ही है भाई, सुअर उड़ता है क्या, नहीं उड़ता। इट मीन्स क्या हो जाएगा, समथिंग दैट विल नेवर हैपन, एक ऐसी चीज जो कभी नहीं होगी। ओके, जैसे ही विल बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कब, व्हेन पिग्स फ्लाई, जब सुअर उड़ेंगे। सुअर को कभी उड़ना ही नहीं है। इट मीन्स क्या हो जाएगा, इट मीन्स क्या हो जाएगा, ये होना ही नहीं है। किसी के ऊपर टोंट मान सकते हैं, भैया तेरा सिलेक्शन कब होगा, व्हेन पिग्स फ्लाई, जब सुअर उड़ते हैं, यानी कि जब सुअर उड़ेंगे, व्हेन पिग्स। तो यार ये तो टोंट हो गया कि नहीं हो गया। आपको समझना है, ये कॉमन इडियम्स हैं जो आप रेगुलर यूज कर सकते हो। हमारी शॉर्ट वीडियो में इतने ही इडियम्स मैंने आपको कराए हैं। ओके, आई होप यू एंजॉय दिस सेशन। सो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।